तो आपने अब तक 12th फेल मूवी तो देख ही ली होगी एंड आपको ये भी पता ही होगा कि ये मूवी रियल लाइफ मनोज और श्रद्धा की कहानी पे बेस्ड है, यानी कि ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मूवी 100% रियल मूवी नहीं है। इसमें काफी चेंजेस किए हैं जो कि ऑफकोर्स मूवी की मेन स्टोरी को तो इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मूवी में सिर्फ 3 लोगों के ही नाम सीधे सीधे रियल लाइफ से उठाए गए हैं। पहले है मनोज कुमार शर्मा, दूसरी है श्रद्धा जोशी और तीसरे है विकास दिव्य कीर्ति सर। इनके अलावा ऑलमोस्ट मूवी में सभी के नाम चेंज्ड है। अब इसके अलावा मूवी में और भी क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही में हम लोग बात करने वाले हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स और इस मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जो कि आपने शायद इस मूवी में नोटिस किया होगा। तो शुरुआत करूं हिडन डिटेल्स से, तो फिर आपने मूवी की स्टार्टिंग में ये देखा ही होगा कि जब पोस्टमैन पोस्ट कार्ड लेके आता है मनोज के पापा के लिए, तो फिर वहाँ मनोज का भाई गन निकाल लेता है, वो भी शॉर्ट गन। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर उस टाइम पे चंबल को एक डाकुओं के गाँव के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे एक वजह समझ सकते हो कि इनके घर पे गन थी, लेकिन इसके अलावा इनके घर पे गन होने की एक और वजह है, वो ये कि मनोज के दादा फौजी थे, जिस चीज का हिंट अपने को इसी सीन में दादी ने दे दिया था, जहाँ दादी मनोज के पापा को ये बोलती है कि तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी थी, तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो फिर इस सीन में अपने को यहाँ पे उनकी फोटो भी देखने को मिलती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये रियल लाइफ मनोज के दादाजी की फोटो है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे मेकर्स ने डिमोनेटाइजेशन के पहले की नोट्स को यहाँ पे यूज किया है, जो कि उस टाइम पे चला करती थी, और ये चीज इस मूवी को और एक्यूरेट करती है। यही नहीं, इस सीन में आपको मनोज के दादाजी का नाम भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट डिटेल ये कि पूरी मूवी में हमने प्रधान जी को कहीं पे भी नहीं देखा सिवाय उस लास्ट सीन के, बट मूवी के स्टार्टिंग के इस सीन में अपने को इस बस पे उनकी फोटो को हम साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीन में जब मनोज पढ़ने जा रहा होता है तो फिर उसका भाई उसे एक बुक निकाल के देता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर जैसे ही उसका भाई उसे बुक देता है उसी टाइम पे आपको पीछे एक बर्ड देखने को मिल जाएगी आसमान में, जो कि ये इंडिकेट करता है कि अब यहीं से उसका सफर शुरू हो चुका है। और इसी के जैसे जब मनोज दिल्ली पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पे हमें आसमान में कई सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वो अकेला ही नहीं है जो कि ये सब कर रहा है, उसके जैसी और भी कई सारे लोग हैं। एनीवेज, यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल ये कि इस सीन में यहाँ पे इन्होंने फेविकॉल की जगह पे यहाँ पे फेविलॉक का बैनर लगाया है। तो मैंने यहाँ पे बैनर की बात कर ही ली है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस सीन में यहाँ पे यूज किए गए सारे बैनर्स और हुडिंग्स सारे मेकर्स नहीं लगाए, और ये रियल दिल्ली के मुखर्जी नगर में किए गए शूट्स हैं। और हाँ, ये एक फैक्ट था। एनीवेज, मूवी के इस सीन में जब पांडे अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है और मनोज पांडे से उसके बारे में नहीं पूछता है, तो फिर पांडे उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में नहीं पूछेगा, तुझे दिल्ली मैंने लाया, तुझे कपड़े मैंने दिए अपने। तो मूवी में हमने ये चीज भी देखी है, जहाँ पे पांडे का ये लाल वाला शर्ट अपने को मनोज यहाँ पे पहने हुए देखने को मिलता है। इसके बाद में पांडे का ये नीला वाला चेक शर्ट अपने को मनोज यहाँ पे पहने हुए देखने को मिलता है, एंड इवन इस सीन में भी वो यही शर्ट पहना हुआ है। और हाँ, ये बात तो मुझे भी बुरी लगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर मनोज ने स्टार्टिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर अपने लास्ट अटेम्प्ट तक किसी भी अटेम्प्ट में उसने पांडे से एक बार भी पूछा नहीं कि भाई तेरा क्या हुआ, तू पास हुआ या फिर फेल हुआ। ये बात तो बुरी लगी भाई। पहले मनोज जब पास होता था तो फिर वो पहले अपनी माँ को फोन लगाने के लिए पांडे के पास आता था, उसके बाद जब श्रद्धा आई तो फिर श्रद्धा को फोन लगाने के लिए उसके पास आया। एनीवेज, अगली डिटेल पे जाते हैं और वो भी इसी से रिलेटेड है, जो कि ये है कि अनुराग पाठक की लिखी हुई 12th फेल बुक का जो कवर पेज है उस पे जो ये शर्ट देखने को मिल रही है, वही शर्ट अपने को मनोज भी इस मूवी में अपने को पहनते हुए देखने को मिला है। ना अब मैं बात करूँ उस हिडन डिटेल के बारे में, जो की आपने शायद से रील्स या फिर शॉर्ट्स में तो देख ही लिया होगा। एंड ये है कि इस सीन में अपने को बैकग्राउंड में रियल लाइफ मनोज और श्रद्धा देखने को मिलते हैं, बट आपने रील और शॉर्ट्स में ये डिटेल नहीं देखी होगी कि इस सीन में श्रद्धा एक गाना गाती है जो कि काफी अच्छा गाती है। तो जब मनोज श्रद्धा के घर पे जाता है तो फिर वो वहाँ पे श्रद्धा के कई सारे अवार्ड्स देखता है, जहाँ श्रद्धा ने कई सारे चीजों में सेकंड या फिर थर्ड अवार्ड जीते थे, लेकिन सिर्फ सिंगिंग ही था जहाँ पे उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। एंड यहाँ पे ये कोइंसिडेंस है कि रील और रियल लाइफ दोनों ही श्रद्धा को काफी अच्छा गाना आता है, इसीलिए इस सीन में यहाँ पे जो श्रद्धा गाना गा रही है वो रियल लाइफ में भी उन्हीं ने गाया है, एंड पूरी मूवी में इन्हीं की आवाज में बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चला है। नाउ अब लास्ट सीन के डिटेल की बात करूँ तो फिर यहाँ इंटरव्यू वाले सीन के टाइम पे जब मनोज अंदर एंट्री मारता है तब हमें कैमरा इंटरव्यू लेने वालों के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। और आपको पता ही होगा कि किसी का भी इंटरव्यू उसके एंट्री मारने से ही स्टार्ट हो जाता है, कि कैसे वो अंदर आता है, वो कैसे वो चलता है, उसने कपड़े किस तरह से पहने हैं, उसके बैठने का तरीका कैजुअल है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। तो वो हमें इंटरव्यू लेने वाले पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। खैर, ये सब तो वो चीजें थी जो कि हम मूवी में नोटिस करते हैं, लेकिन मूवी देखने के बाद आपने ये तो सोचा ही होगा कि आज के टाइम पे आखिर गौरी भैया क्या कर रहे हैं, प्रीतम पांडे क्या कर रहे हैं और दूषण सिंह क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो अगर मैं बात करूं दूषण सिंह की, तो फिर मूवी वाला दूषण सिंह
रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मूवी में अपने को दुष्यंत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि डीएसपी थे, जिनके वजह से मनोज इंस्पायर होता है। बट रियल लाइफ में डीएसपी दुष्यंत सिंह नहीं थे, उनके जगह पे वहाँ पे एक एसडीएम थे, जो कि जब मनोज के स्कूल में चीटिंग चल रही होती तब वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे स्कूल वालों को लगता है कि ये अभी कुछ टाइम में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि एसडीएम पूरा एग्जाम खत्म होने तक वहीं पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी स्कूल फेल हो जाती है। बस रियल लाइफ में मनोज उन्हीं को देख के इंस्पायर होते हैं कि इस बंदे के पास इतनी पावर है कि इसके रहते हुए कोई भी चीटिंग कर नहीं सकता है। इसके अलावा उस एसडीएम का नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया, ना ही सिर्फ मूवी में बल्कि इनका नाम 12th फेल बुक में भी दुष्यंत सिंह ही है। ये सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई, तो फिर आप चाहो तो फिर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। खैर रही बात गौरी भैया और पांडे की, तो फिर पांडे तो रियल लाइफ में अनुराग पाठक ही जिसने इस बुक को 12th फेल बुक को लिखा है। ये चीजें आईपीएस मनोज ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में बताई है कि अनुराग पाठक ने उनकी कितनी हेल्प की थी। रही बात गौरी भैया की, तो फिर वो एक फिक्शनल कैरेक्टर ही है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गौरी भैया उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं। बाकी इस पे मैंने थोड़ी और रिसर्च की, तो फिर मुझे ये मालूम पड़ा कि मुखर्जी नगर में ऐसे कई सारे भैयाज है जो कि दूसरों को पढ़ाते, जिनमें से एक मुझे मालूम पड़ा, उनका नाम है गोपाल झा, जो कि अपने 6 अटेम्प्ट के बाद भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए एंड देन उन्होंने वहीं पे पढ़ाना चालू कर दिया। खैर क्या आपको ये पता है कि मूवी के स्टार्टिंग में ये जो बच्ची है यानी कि मनोज की छोटी बहन, ये कैरेक्टर एक छोटे बच्चे ने प्ले किया है। मनोज की जो छोटी बहन अपने को इस सीन में देखने को मिलती है, रियल लाइफ में इसका ही छोटा भाई इस रोल को प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे इनके छोटे से बड़े होने में ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले ना। सबसे लास्ट में ये चीज की आपने पांडे को मूवी में कई बार अपने पापा से बात करते हुए देखा होगा, बट कहीं पे भी अपने को उसके पापा की आवाज सुनने को नहीं मिलती है, सिवाय लास्ट के सीन के, आई मीन लास्ट अटेम्प्ट के। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर यहाँ पे ये आवाज विधु विनोद चोपड़ा ने ही दी है। खैर बाकी आप बताओ कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आना मत भूलना, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी मूवी सजेशंस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से भी चेकआउट करना मत भूलना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।